नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर। देखिए, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति पत्र को लेकर अपडेट है। पटना हाईकोर्ट में फिर से हुआ केस दायर। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, पटना हाईकोर्ट में पटना उच्च न्यायालय में एक और केस दायर हुआ है। फिर से अधिवक्ता ने किया आईए फाइल, पिटिशनर ने भी किया एओ फाइल। तो पहले तो अभी तक आप लोगों का चार आप लोगों का आईए फाइल कर दिया गया है, पिटिशनर के द्वारा एक आप लोगों का एओ फाइल किया गया है। तो क्या फिर से आप लोगों का पटना उच्च न्यायालय में केस दायर किया गया है? बहुत सारा यहाँ पे न्यूज प्रकाशित किया जा रहा है इस मामले को लेकर, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का इसमें सत्यता कितनी है। उसके साथ अभी कोर्ट में नया ट्विस्ट हो रहा है, इस पे बहाली पे क्या असर होगा इसके बारे में बात करेंगे। प्रधानाध्यापक का जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है ये कब तक होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। अब क्या होगा, क्या सब कुछ रद्द हो जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्या प्रधान शिक्षक विवाद में फंसी नियुक्ति, यानी कि प्रधान शिक्षक जो विवाद हो रहा है पटना उच्च न्यायालय में, लगातार बार बार आप लोगों का आईए फाइल किया जा रहा है, एओ फाइल किया जा रहा है। तो इस बीच में प्रधानाध्यापक जो है वो तो लटका हुआ है, प्लस जो प्रधान शिक्षक है उन लोगों का भी नियुक्ति पत्र अटका हुआ है। तो इस विवाद में हेड मास्टर की ज्वाइनिंग जल्द हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, इसके बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि बीपीएससी से चयनित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। जब तक प्रधान शिक्षक पद पर आपत्तियां के चलते 3-4 केस दर्ज हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, कभी अधिवक्ता के द्वारा तो कभी पिटिशनर के द्वारा आईए फाइल किया जाता है, एओ फाइल किया जाता है। 12 को किया गया, फिर लगातार एक के बाद एक किया गया है। तो 3-4 केस दायर हो चुके हैं, जिससे उनकी ज्वाइनिंग अटक गई है। हेडमास्टर अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें प्रधान शिक्षक विवाद से अलग रखकर नियुक्ति दी जाए। विभागीय स्तर पर हेडमास्टर की ज्वाइनिंग को लेकर तैयारी चल रही है। देखिए, जो भी हेडमास्टर है उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन प्रधान शिक्षक के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है लगातार आप लोगों का आईए फाइल किया जा रहा है, जिस वजह से आप लोगों का जो नियुक्ति पत्र है वो लटका हुआ है, पदस्थापन जो है वो भी लटका हुआ है। इस प्रकार जो हेडमास्टर है, प्रधानाध्यापक है, वो लोगों का तो सेपरेट बहाली हुआ है, उसमें जो भी शिक्षक है वो भी इसके चलते उनका भी नियुक्ति पत्र अटका हुआ है, उनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अटका हुआ है। इसलिए ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को उससे सेपरेट रख करके हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दीजिए, हम लोगों को जल्द से जल्द पदस्थापन करवाइए। आप लोगों का शिक्षा विभाग डिसीजन ले रहा है कि अब आप लोग जो भी हेडमास्टर हैं उन लोगों का ज्वाइनिंग लिया जाएगा, उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रधान शिक्षक के लिए स्पेशल नहीं है, प्रधानाध्यापक के लिए स्पेशल खबर है। अब हम लोग प्रधान शिक्षक के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग हेड टीचर पदस्थापन को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि आज पूर्ण वही स्थिति आ गई है। जब तक पटना की धरती पर एक दिवसीय कार्यक्रम होगा नहीं, तब तक वर्तमान आईए के खेल देखकर अब हेड टीचर मामले पर सरकार भी चैन की नींद सोएगी। सबसे बड़ी बात, 32,000 हेड टीचर अभ्यर्थी केवल घर बैठे सोशल मीडिया से सूचना चाहते हैं। उनके नजर में जो लीड करे वही सब करे, तो दुरुस्ता होना तय है और हो भी रहा है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे ये आप लोगों का स्टेटमेंट दिया गया है कि अब आप लोगों को सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, अब आप लोगों को आंदोलन भी करना होगा, जो भी हेड टीचर है। क्योंकि अभी जो हेड टीचर है वो ये सोच रहे हैं कि हेडमास्टर को जैसे ही मिलेगा तब हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर हेडमास्टर को नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो आप लोगों को भी नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द देना चाहिए, क्योंकि 48 लोगों के चलते आप लोगों का नियुक्ति पत्र अटका हुआ है। इसलिए आप लोग भी सड़क पे उतर करके आंदोलन कर सकते हैं, ये बीटीएससी के सदस्य का कहना है। आगे देखिएगा, हर वक्त कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद ना करें, कहीं विभागीय पक्ष की वार्ता ही सब कुछ दे देती है। देखिए, बहुत जल्द हेड टीचर मामले पर हाईकोर्ट की राजनीति बंद कर एक बार फिर वही लोग अब पटना की धरती पर आंदोलन की बात करेंगे, जिसके लिए 16 मई 2025 को ही कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था। अतः एक बार फिर से सभी को मेरे बातों पर ही आना होगा, ये बिहार टीचर सर्विस एसोसिएशन बीटीएससी के सदस्य के द्वारा कहना है। तो जैसा कि आप लोगों को साथियों पता है, अभी तक 4 फाइल आप लोगों का किया गया है, आईए फाइल किया गया है और एक एओ फाइल किया गया है पिटिशनर के द्वारा। ये देखते हुए कि वो लोग आईए फाइल
फाइल कर रहे हैं तो हम लोग भी कर देते हैं भाई। पहले 12 जून 2025 को एक आईए फाइल किया जाता है पटना उच्च न्यायालय में, फिर 24 जून को किया जाता है, फिर 25 जून को किया जाता है, फिर 26 जून को किया जाता है। देखिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हुआ है, जिस प्रकार से पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे आप लोगों का कोर्ट का राजनीति चल रहा है। यहाँ पे जो भी 48 लोग हैं उनमें से जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं आप लोगों का कि जल्द से जल्द इन लोगों का पदस्थापन नहीं हो, अटका के इसको रखें। उसी को लेकर बीटीएसए का सदस्य का भी कहना है कि आप लोगों का जो भी आप लोगों को अब आंदोलन करना होगा। अगर हेडमास्टर का नियुक्ति पत्र मिलता है तो आप लोगों को भी उसी के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि 48 लोगों के चलते बाकी जो 36,000 हैं वो लोग अटके हुए हैं। इसलिए आप लोगों को भी नियुक्ति पत्र देना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में आप लोग भी सड़क पे उतरे और उसके बाद फिर आंदोलन इस पे करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग के बीच पेश है ओसवाल का एक न्यू बुक आया है, न्यू एडिशन का, लेटेस्ट एडिशन को लेकर। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए एक सही साधन की जरूरत है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंग्लिश मीडियम में ओसवाल बुक के लिए आ गया है। दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो या फिर आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। देख सकते हैं आप लगभग 31 ईयर का पूरा यूपीएससी का टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन बैंक दिया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी है। यूपीएससी के अलावा कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वही आप देख सकते हैं ओसवाल की तरफ से आता है यूपीएससी का पावर बैंक, जिसमें आपको 1000+ एमसीक्यू यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये देख सकते हो ज्योग्राफी का आता है। इसी तरह से आपको इंडियन इकोनॉमी का भी 1000+ मिलता है। तो देखो यूपीएससी के लगभग 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलते हैं। जनरल स्टडीज के लिए, जनरल पेपर 1 के लिए, जनरल पेपर 2 के लिए भी, सीसेट के लिए भी 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलते हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो परचेस का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाएं, वहां पर क्लिक करके आप इस घर बैठे बैठे इस बुक को मंगवा सकते हैं। तो अभी तक पता है कि 4 आप लोगों का आईए फाइल किया गया है, ठीक है, पिटिशनर के द्वारा। उसके बाद फिर आप लोगों का अधिवक्ता के भी द्वारा एओ फाइल भी किया जा रहा है। 48 लोगों के चलते सभी लोग 36,000 यहाँ पे क्या है तो अटके हुए हैं। तो इसी को लेकर आंदोलन भी आप लोगों को करना होगा। और एक और बात निकल के आ रहा है कि ये जो बहाली है आप लोगों का नियुक्ति पत्र का या फिर जजमेंट का, ये बहाली जो है ये अब आप लोगों का जो बात निकल के आ रही है कि अब आप लोगों का ये चुनाव के बाद होगा। जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले इसकी सुनवाई होनी थी 26 तारीख को, लेकिन उस दिन जो पटना उच्च न्यायालय में जिस बेंच में गया था उसका जो जज था उसके द्वारा कहा गया कि जब इसको हमने 15 को खुद सुना था इसलिए इसको हम ही सुनेंगे, कोई और बेंच में ये केस नहीं जा सकता है। और वो टाइड अप का सिचुएशन लगा दिए थे। ठीक है, टाइड अप यानी मैंने उसी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जिस बेंच में पहली बार सुना जाता है वही जज जो है फिर से सुनेगा। इसीलिए उसने ये घोषणा कर दी जो जज साहब थे उसने। और उसके बाद फिर आप लोगों का जो केस मेंशन होते हुए भी आप लोगों का जो बहाली है इसका सुनवाई जो है वो अटक गया। इसी बात को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में शंका है और बहुत सारे अभ्यर्थी खुल के भी कर रहे हैं कि ये जो बहाली है इसका जो आप लोगों का सुनवाई है ये अब आप लोगों का सुनवाई चुनाव के बाद होगा। यानी विधानसभा का चुनाव आ रहा है बिहार में, अक्टूबर के बाद अब आप लोगों का इसका होगा। यानी अक्टूबर में भी 4 मंथ है, 4 मंथ के बाद ही इसकी सुनवाई हो सकती है। क्योंकि ये जो बहाली है ये आप लोगों का राजनीतिकरण के दृष्टिकोण से आप लोग इसको देख सकते हैं। पहले अभी तक 4 फाइल किया गया है आईए और एओ फाइल किया गया है। ठीक है, 12 को, उसके बाद 24 को, देखिए डेट भी बता देता हूं, एक 12 जून को किया गया, फिर आप लोगों का यहाँ पे 24 जून को किया गया, 25 जून को किया गया, 26 जून को किया गया। तो यही अभी 4 दिन में 4 तारीख पे आप लोगों का क्या किया गया है तो आईए फाइल किया गया है पिटिशनर अधिवक्ता के द्वारा। ठीक है, 24 को तो मृत्युंजय कुमार के ही द्वारा किया गया था जो एडवोकेट है जयप्रकाश बनाम के नेतृत्व में। तो अभी वाली जो सिचुएशन है वो बता देना चाहता हूं कि अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि जो केस है आप लोगों का पटना उच्च न्यायालय में उसमें एक और 2 आईए फाइल किया गया है। इसके अलावा 4 के अलावा यानी 4, 5, 6 अब 6 आईए हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हाईकोर्ट का जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा, सीरियल नंबर डालिएगा, केस स्टेटस में जाइएगा तो पूरा बायोडाटा बता देगा। ये जो केस किया गया है ये आप लोगों का अभी तक जो प्रधान शिक्षक का सिचुएशन है वो 4 केस ही किया गया है। अभी जो केस बताया जा रहा है कि ये भी प्रधान शिक्षक का ही किया गया है, ये प्रधान शिक्षक का नहीं है, ये अभी जो स्थानांतरण वाली प्रक्रिया चल रही है शिक्षा विभाग में उसका है। ठीक है, पिटिशनर देख सकते हैं पप्पू कुमार एंड अदर्स हैं।
उसके बाद फिर यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस देखिएगा, ये स्थानांतरण वाले के लिए है। ये 26 जून को केस किया गया है स्थानांतरण को लेकर, और इधर जो आप लोगों का है ये आप लोगों का 25 जून को किया गया स्थानांतरण को लेकर, ये फाइल किया जा रहा है। लेकिन वो जो किया गया है वो आप लोगों का स्थानांतरण को लेकर किया। जब आप लोगों का सुनवाई होगा तो क्या चुनाव के बाद होगा, यानी विधानसभा का चुनाव के बाद होगा या उससे पहला होगा? पहला मेरा ये सवाल है, आपसे प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न आप लोगों का ये है कि क्या आप लोग भविष्य में इस पे आंदोलन करेंगे? ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ।